नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निशा क्लासेस पे। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारे करंट अफेयर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए हमने 9, 10, 11 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ पब्लिश कर रहे हैं और इसमें हमने सब कुछ कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अभी 3 दिन में जितने भी करंट इश्यूज हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और हाँ, लास्ट में हम PYQ जरूर देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से थे। आइए इसी के साथ पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अरब देश में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है? ए कतर, बी यूएई, सी इजिप्ट या डी ओमान। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में पहला न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट हुआ है। कहां का? अरब कंट्री का, ठीक है। इसी के साथ ये ध्यान रखें, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हाल ही में यूए ने हासिल की है। अब अरब दुनिया में पहली परमाणु ऊर्जा सुविधा का हाल ही में संचालन होने जा रहा है। संयुक्त अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी की बात हो रही है, किसे नियुक्त किया गया है? ए संजीव रैना, बी राजेश नाम्बियार, सी विनय क्वात्रा या डी तुहिन कांत पांडे। इसका सही उत्तर है डी, तुहिन कांत पांडे को भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सबको यहां देख लेते हैं। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, यहीं पर देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनेंस जो है हमारा किस आर्टिकल से डील होता है? फाइनेंस किस आर्टिकल के? फाइनेंस का आर्टिकल बताइए, फाइनेंस का आर्टिकल, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। आइए इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सबको देख लेते हैं, हाल ही फिलहाल में जितनी इंपॉर्टेंट हुई है। तो रुचिका कंबोज ना संयुक्त राष्ट्र की मतलब यूनाइटेड नेशन में पहली महिला थी भारत का जिसने प्रतिनिधित्व किया था। नए कैबिनेट सचिव भी बने हैं टीवी सोमनाथन, इन्हीं की जगह अब ये ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व भी बने हैं पी हरीश, ठीक है। इनका पूरा नाम है प्रतिनिधि हरीश। यूपीएससी की नई चेयरमैन है प्रीति सूदन। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलाई साई अशोक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया है। डॉक्टर प्रिंसटन जॉर्ज को आईसीएमआर और सीएमएफआरआई जिसे कहते हैं ना, पूरी इसका अगर आप देखोगे तो फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके निदेशक नियुक्त हुए हैं। जेनेट यांग को दोबारा एएमपीएस का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं शुभांशु शुक्ला को आईएएस के लिए प्राइम एक्स्ट्रोनॉट चुना गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल चुना गया है। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का हेड बनाया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बीएन गंगाधर। सरकार ने रॉबर्ट जे रवि को बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है और विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रवर्तन निदेशालय भी हाल ही में हुए हैं राहुल नबी। अगला प्रश्न है, अग्नि 4 मिसाइल जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अग्नि 4 की बात हो रही है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है ए एचएएल, बी भेल या सी डीआरडीओ या डी इसरो। इसका सही उत्तर है सी, डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया गया। आपको इतना पता हो, मतलब कॉमन सेंस रखिएगा कि खासकर जितनी भी मिसाइल्स है ना इंडिया की, खासकर किसने डेवलप की है इसको? खासकर आप देखोगे तो डीआरडीओ, ये ध्यान रखिए। आर्म्स एंड एमुनिशन जितने भी है, ठीक है, आर्म्स एंड एमुनिशन जिसे कहते हैं, जितने में असला गोला बारूद है खासकर डीआरडीओ बनाती है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को उड़ीसा की चांदीपुर एकीकृत परीक्षण हुआ है। पूछा जा सकता है कहां पर? उड़ीसा की चंदीपुर, यह आपको चांदीपुर, यहां बहुत सारे प्रशिक्षण होते रहते हैं। यह परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का 9वां परीक्षण था, यह ध्यान रखिए। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। अच्छा, कमेंट आप बॉक्स में आप बताइए, कमेंट करिए कि अग्नि कैसी मिसाइल है, अग्नि कैसी मिसाइल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है मारने की। इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान में काफी डर बना रहता है। अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्ध, मतलब इनको पता था क्या बोलते हैं, किंग वल्चर के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? यहां संरक्षण भी होगा और प्रजनन भी होगा। ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी जम्मू या डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। अगर इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर कहां है? उत्तर प्रदेश।
यहाँ है कैंपियन रंग रेंज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंपियन रंगगंज रेंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका अनावरण किया गया है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य इस गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति की आबादी को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, इसे 2007 से ना प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है BPALM रेजिमन, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस बीमारी से जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, प्रश्न आएगा। BPALM रेजिमन क्या है? A ट्यूबरक्लोसिस, B टाइफाइड, C मलेरिया या D डेंगू? इसका सही उत्तर है A। ये ट्यूबरक्लोसिस, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं ना, टीबी हो जाता है, लोग सुना ना टीबी हो जाती है, उसी से ये संबंध है इसका, अगर आ जाए प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसकी अगर बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, आप कमेंट बताएंगे, ठीक है, कमेंट करिए। देखिए मैं क्यों कहता हूं कमेंट करिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहां मैंने आपसे पूछ लिया, आ सकता है। हाल ही में ना राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक MRDA, आपको ना सुना होगा ना कि भैया मल्टी रेजिस्टेंट टीबी हो गई है उनको, मतलब बहुत सारी जब ड्रग्स आप बार बार एंटीबैक्टीरियल लेते रहे ना, एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेते रहते हैं, उससे क्या होता है कि जब आपको सच में बैक्टीरिया, सच में हुआ ना, आपने सुना है कि भेड़ आया, जब सच में भेड़ आएगी ना तो कोई मदद को नहीं आएगा। तो वही है, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मार्केट से जाके दवाई ले लेते हैं एंटीबैक्टीरिया और उसको खाने लग जाते हैं। एक्चुअली में जब जरूरत होगी ना बैक्टीरिया मारने के लिए, एंटीबैक्टीरिया की, तो उस टाइम वो फिर दवाई काम नहीं करती, उसे ही समझ लीजिए, इसे कहते हैं मल्टी ड्रग प्रतिरोधी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी ड्रग्स आप इधर उधर की लेते रहते हो, तो ठीक है, एंटीबैक्टीरिया तो टीबी में काम ही नहीं करती हो। इसी के इलाज के लिए BBPLM रेजिमेंट की शुरुआत की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए ना बी पलम, ये ध्यान रखिए, पलम क्या है भाई, बी साफ सीधा ना टीबी का इलाज के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जिनमें 4 दवाओं का मिश्रण है मैंने, ठीक है, कौन कौन से हैं? बेडाक्विलिन, ठीक है, दूसरा है प्रिडोमनाइड, तीसरा है लाइजोनाइड और चौथा है वैकल्पिक रूप से मॉक्सोफ्लॉक्सी, ये ध्यान रखिए। ये सारी क्या है, एक तरह से एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। क्षय रोग पूछा जा सकता है किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है, ये बैक्टीरिया है एक तरह का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। US ओपन खिताब महिला 2024 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, कई बार ये भी पूछा था किस पे खेला जाता है, ग्रीन घास पे खेला जाता है, तो किस पे, ध्यान रखिएगा, इसे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, किस पे? हार्ड कोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। A आर्या सबलेंका, B जेसिका पेगुला, C जैस्मिन पेलोनी या D बारबोरा क्रेजिवो? इसका सही उत्तर है A, आर्यना सबलांका ने हाल ही में इस किताब को अपने नाम किया है, ठीक है। ये है आर्यना सबलांका, इन्होंने हाल ही में किताब अपने नाम किया है US ओपन का। इसके साथ साथ आइए सारे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से किताब हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं बता दूं हराया किसको था, फाइनल में आ जाता है, तो इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को, जो कहाँ की है, US से, ये ध्यान रखिए, ये हारी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको पुरुष में जीना था जेनिक सिनर ने, ठीक है, इटली के हैं, और डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के, उनको हराया था। महिला में जीता था आर्यना सबलांका, बेलारूस की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। झेंग किनवेन को, जो कि चाइना की, इनको हराया था। फ्रेंच ओपन किस पे खेला था, क्ले कोर्ट पे। अच्छा, इसमें कौन जीता था? मेल में कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी के हैं। और वुमेन की बात करें तो ईगा स्वेतपेक, जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने हराया था कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक गणराज्य की है। विंबलटन ओपन की बात करें, देखिए सारे ओपन 2024 के हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारे 2024 के ओपन हैं ये। तो विंबलटन प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेल में अगर बात कर ले तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। अगर वुमेन की बात करें तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की है, इन्होंने चेमिली पॉलिनी को हराया था, जो कि इटली की है। आज US ओपन की भी जो मैंने आपसे पूछा, मेल में ध्यान रखिएगा जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, इन्होंने टाइलर फ्रिज को हराया, जो कि USA के हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है कहां के प्लेयर है। आयरना सबलांका, जो कि बेलारूस की, इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को, जो कि USA की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेक और AI में टाइम के सबसे प्रभावशाली लोगों में
किस भारतीय का नाम शामिल हुआ है? टाइम्स एक मैगजीन है, आपको पता है ना, टाइम मैगजीन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे हैं किसका नाम शामिल हुआ है। ए भावेश अग्रवाल, भावेश अग्रवाल आपको पता है ना कौन है, ओला के सीईओ। अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी का आप जानते हैं। अश्विनी वैष्णव, हमारे ये आईटी मिनिस्टर है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के सीईओ है ना। इसका सही उत्तर है सी, अश्विनी वैष्णव को हाल ही में इसमें अंकित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें ना, तो ये है अश्विनी वैष्णव, आपको पता ही होगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें इसमें, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि टाइम्स एक ऐसी मैगजीन है जो हर साल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की हर कैटेगरी में निकालता है, ठीक है, लिस्ट। तो उसमें कुछ भारतीयों के नाम शामिल है, जिसमें से एक तो ये है सुंदर पिचाई हैं आपके, और आपके अजीम प्रेम जी तो इस साल, हाँ इस साल अजीम प्रेम जी का भी नाम इसमें डाला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली भारत जीसीसी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जीसीसी ये पता, ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन, ये है कि गल्फ कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखिएगा। ए रियाद, बी ओमान, सी दुबई या डी दिल्ली? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, रियाद में हाल ही में इसका अनावरण हुआ है, ठीक है। तो कहां पे हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। तो पहली बार ये हो रहा है, ये ध्यान रखना है। जीसीसीआई का गठन कब हुआ था अगर पूछा जा सकता है, तो अगर बात करें ना, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के गठन 1981 में हुआ था, जिसके मुख्य 6 कंट्रीज के पार्ट है, 6 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं 6 कंट्रीज अगर मेंबर अगर बात किया जाए, तो सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ये ध्यान रखिएगा। और आखिर में रियाद। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि सेमिकॉन इंडिया 2024 एक्सपो मार्ट की मेजबानी किस राज्य ने की? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश या डी गोवा? तो है किसकी मेजबानी सी उत्तर प्रदेश ने की। उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है ये? तो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को ऊपर उठाना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी लद्दाख? इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा राज्य ने भी हाल ही में इसका अनावरण किया है, ध्यान रखिएगा, पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, तो आरएसआई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा अगर पूछा जाता है, किसके? आरआईआर पावर द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा उड़ीसा ने भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड संयंत्र 620 करोड़ रुपए से निवेश के साथ स्थापित किया गया है। यह सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो रघुबर दास। चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी के। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ा उलटफेर हो रहा है इस टाइम, ठीक है। आइए इसी के साथ अगला देखते हैं। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहला चीजें हुई हैं भारत में, वो सब हम यहाँ रिवाइज करेंगे। जैसे बीपीसीएल ने भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण एचएफसी बंकर लॉन्च किया, कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना कोच्चि केरला, ये ध्यान रखेंगे, जल मेट्रो, ठीक है। देश का पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा? गुजरात का मुडेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड केरला। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको किसने इसको नामित किया है, मतलब किसने इसको अपना रिकॉग्नाइज किया है? तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? ए दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी गोवा? इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली में आयोजित की गई, ध्यान रखिएगा। कौन सी थी? 54th जीएसटी काउंसिल। अच्छा, जीएसटी काउंसिल की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो बताइए जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल आर्टिकल इसका 279 ए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवाकर परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ध्यान रखिए, पूरे देश में, ठीक है।
अगला प्रश्न है, कौन सा देश 121वें सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ए नॉर्वे, बी पोर्चुगल, सी नेपाल या डी मालडोवा। इसका सही उत्तर है सी नेपाल। ये ध्यान रखिएगा, नेपाल ने भी हाल ही में 101 सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो सीओपी 2021 की जब बैठक चल रही थी ना 2015 में, ये ध्यान रखिए 2015 में, तो भारत और फ्रांस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने का लक्ष्य भी था इसका। साथ में इसका अगर हम बताएं आईएसए का विजन क्या है, तो आइए हम मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, कहां पर? भारत, इंडिया। अगर इंडिया कहां? हरियाणा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कैसी है? मिलिट्री एक्सरसाइज। किन दो देशों के बीच में? ए भारत और भारत, मतलब भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज है सिर्फ इंडिया इंडिया में ही, या बी मंगोलिया, सी यूएसए या डी रशिया। इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच और भारत के बीच में ये मध्यस्थता होती है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हैं हम उन सभी को सैन्य अभ्यासों को यहाँ पर रिवाइज करेंगे जो 2024 में हुए हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण था। कौन सा था? 20वां संस्करण। कहां पर हुआ था? तो यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी एक्सरसाइज हुई है, जैसे तरंग शक्ति फर्स्ट ग्लोबल एयर एक्सरसाइज हुई थी कहां पे? इंडिया में 2024 में, ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है, भारत के साथ, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका, ये ध्यान रखिए, इंडिया और श्रीलंका। दोस्ती इंडिया मालदीव श्रीलंका कहां पे हुई थी इस साल? मालदीव्स में। लेमिटे एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में थी, इस साल सेशल्स में हुई थी। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज जिसमें आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया था, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया मालदीव्स के बीच में होती है, इस साल विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में इस साल हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। थर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत जापान के बीच में होती है, राजस्थान में। दस्तलेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, इस बार उज्बेकिस्तान में हुई थी। सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसमें भाग लेती हैं, इस साल लक्षद्वीप में हुआ था। काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, इस साल चेन्नई में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, राजस्थान में हुआ था। अयुत्थामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, इस साल हिमाचल प्रदेश के बाकोल में हुआ था। स्ट्रीट फाइट डिफेंडर 2024 नाटो जो है ना, इसमें सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस और यूएई के बीच में होती है, अरेबियन सी में हुआ था। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा होती है और पोखरण में राजस्थान में हुआ था। सदा तंसी के अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में थे, राजस्थान में हुआ था। मिलान एक्सरसाइज इंडिया नवल फोर्सेस कंडक्ट करती हैं, विशाखापट्टनम में हुआ था। गरुण फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है। वज्र प्रहार यूएसए और इंडिया, युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया। ये हमारे घरेलू एक्सरसाइजें हैं कुछ, जैसे गांडीव विजय सेना द्वारा करी जाती है, पश्चिमी लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा, विजय प्रहार सेना द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्बेतमीज द्वीप तिबैयन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ए अल्जीरिया, बी रवांडा, सी ओमान या डी ईरान। इसका सही उत्तर है ए अल्जीरिया के अभी हाल ही में इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। आप अल्जीरिया की लोकेशन देखें तो ये मेडिटेरियन सी है, इसके नीचे ये खुला हुआ ना, ये टच हुए बाउंड्री, ये आपका अल्जीरिया है, ठीक है, ये पूरा आपका अल्जीरिया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि अल्जीरिया की लोकेशन क्या है, तो मोरक्को ट्यूनीशिया इनके बीच में है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ जितनी भी अभी हाल ही में पीएम और प्रेसिडेंट की नियुक्तियां हैं उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ध्यान रखिए, रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पाल कगामे, कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली ओस्मानी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पीएम बने हैं जुडिस सुमिनाथन लुक्वा, और सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं बासिर डियोमजोंग फे, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नवाब बुकेले। देखिए 2024 की सारी नियुक्तियां हैं ये। और मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया सिन्बा, ध्यान रखें वुमन है। अगला है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पजस्कियान। वहीं 7वें पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पीएम बने, देखिए पीएम और प्रेसिडेंट कंफ्यूजन है, जिसका नाम बड़ा ना आसिफ अली जरदारी, ये प्रेसिडेंट है और पीएम है शाहबाज, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान के पीएम बने हैं पोल्ड्रास वेक्टनोव। यमन के पीएम बने हैं अहमद अवदबी। फिलिस्तीन के नए पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। सिंगापुर के पीएम बने हैं लारेंस वोंग। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोतो सुबंतो। अगला है नए प्रधानमंत्री बने हैं यूनाइटेड किंगडम सर कीर स्टारर। आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और सबसे समलैंगिक राष्ट्रपति पहले पहले समलैंगिक राष्ट्रपति गैब्रियल अटल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुलियाक। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। आइए इसी के साथ हमारे 9 से लेकर 11 सितंबर तक ये सारे कंप्लीट हुए करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं कुछ ना 5 क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के। जैसे स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो 1948, याद रखिएगा। अब भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन मतलब एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स दिया गया है? तो अनुच्छेद 18। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए, कई सारे बच्चे 17 लगा के आते हैं, वो गलत है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष लाके आए थे? 1878, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शामिल करता है? तो भाग 4। अच्छा, अगर इसका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो डायरेक्टिव, तो आर्टिकल अगर आप देखेंगे ना इसका, तो 33वें से शुरू होता है। अब 33वें से शुरू होकर ना ये 50वें तक जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2BO07 10H2O, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का संस्करण पूरा हुआ। कल फिर मिलेंगे हम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नए चैप्टर के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।